सर वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच माननीय सुधा भानु शर्मा जी। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और रोज की तरह एक बार दिल से आप सभी को धन्यवाद देते हुए शारदा एंटरप्राइजेज पंडित सुधा भानु शर्मा जी के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है। और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से तन्मयता से चलाने वाले हमारे भाई साहब आदरणीय पंडित भानु शर्मा जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि पूरी तरीके से मेहनत करके समय निकाल के इस कार्यक्रम को लेके चल रहे हैं। और दोस्तों, जितने लोग हमारे बीच में अभी आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सबको मैं आभार प्रकट करते हुए आज की कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज का कार्यक्रम आपके बीच में जो होने वाला है वो बड़ा होने वाला है। 2 दिन का हेल्थ की ट्रेनिंग हो गई। हमारी कोर कमेटी डॉक्टर एस पी वर्मा, जयस राठौर जी, देवनाभा जी, भानु शर्मा जी, दीपक कुशवाहा जी, सुभाष जी, ऐसे तमाम लीडर्स जो मेन अचीवर हैं, उनके माध्यम से सारा कुछ सलाह मशवरा से होता है। और आज का जो लास्ट सेशन है हेल्थ की मीटिंग, अब आपको थोड़ा सा समय मिलेगा कि जब 2 सेशन हो चुका है, तीसरा सेशन चल रहा है, तो आप शारदा इंटरप्राइजेज की जो बनाया गया है, चैनल बनाया गया है यूट्यूब में, वहां पे जाके उसको उस किसी को भी प्रमोट कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, उसको लोगों को बता सकते हो, ताकि ये आप जब इस ज्ञान को बढ़ाओगे, आगे करोगे, तो आपका बड़ा व्यापार होगा। चलिए दोस्तों, समय को हम भी बिल्कुल नहीं गंवाएंगे। हमें भी हेल्थ की ट्रेनिंग लेनी है, हमें भी समझना है। मैं देख पा रहा हूँ बड़ा बदलाव चल रहा है, बड़ा सिस्टम चल रहा है, काफी जो है लोग बदल रहे हैं, काफी लोगों की जानकारी हो रही है। और काफी जो है इस कार्यक्रम को लेकर रिजल्ट लोगों में आ रहा है। कुछ बातें, कुछ टॉपिक हमारी आपकी बात में, हमारे आपके बीच में होगी, क्योंकि मैं भी 8:45 से मैं जुड़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे सीखने की हमेशा लगी है। 8:45 से ही मैंने ढेर सारा चीज पॉइंट में नोट भी कर लिया। कुछ वीडियो मैंने देखा, अभी कुछ वीडियो मैंने देखा, सर ने वीडियो चलाया था। किसको कितना मिलता है मैं नहीं जानता, मुझे कितना मिलता है वो मैं जानता हूँ। मैंने भी सोनू शर्मा जी का एक वीडियो देखा, सर के द्वारा दिखाया जा रहा था। इसमें यह बताया गया कि जो प्रकृति फसल वसल पैदा होता है, तो धूप छांव ओले आंधी तूफान ऐसे टाइप के पैदा होता है। लेकिन भगवान से छेड़खानी की, चलो मैं करके देता हूँ, आप सही से अच्छे से भगवान वाला रोल नहीं अदा कर पा रहे हो, तो उन्होंने उनको दे दिया, तो जो फसल तो अच्छा हुआ, वो समय समय पे सब दिया, धूप दिया, छांव दिया, सारा दिया, लेकिन अनाज अच्छे से पैदा नहीं हुआ, अनाज वो ताकत नहीं आई। तो ये मैसेज बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं इसके लिए माननीय शर्मा जी को बड़ा दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने ये एक ऐसा मैसेज दिखाया जो दिल खुश हो गया। क्योंकि उसको सब कुछ वो सारी चीजें मिलती रही, तो उसने दुख तकलीफ, धूप छाव, आंधी तूफान, ओला सहा नहीं, चुनौतियों को सामना किया ही नहीं, तो इंटरनल उसकी ताकत मजबूत हुई नहीं। तो दोस्तों, सैम एल्टोस कंपनी जो चुनौतियों को सामना नहीं करेगा, इजी तरीके से सब कुछ अगर उनको मिल जाता है, तमाम लोग बोलते सर आप मेरे अपलाइन हो। अरे सर, 2-4 आइडिया ऐसी दे दीजिए ना, जिससे कि अपना काम हो जाए, लोग काम करने लगे। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उदय भानु शर्मा जी के द्वारा जो वीडियो दिखाया गया है, वहां पे सब कुछ समय समय पे धूप दिया गया, समय समय पे पानी दिया गया। वो सारे प्रोसेस किसान जो करता है, भगवान ने उनको किसी अदर मने किया गया, लेकिन अनाज में वो ताकत नहीं निकली। इसका मतलब है जो चुनौतियों से सामना करेगा, संघर्ष करेगा और दुख तकलीफ सहेगा, फील्ड का अनुभव लेगा, वो उसका जो कहा जाता है एल्टोस कंपनी में, काम करे एक बार और पैसा पाए बार बार, अनंत काल तक, जन्मों जन्मान तक, आपका बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि रॉयल्टी इनकम एल्टोस कंपनी में है। वो तो मैं ही मेरे ही टीम में ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है जो आज दुनिया में नहीं है, उनको पैसा जा रहा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो को जब देखा, पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा जो वीडियो दिखाया गया, उससे मुझे बहुत ज्ञान मिला, जो कि 8:40 पे जुड़ने पे ही मिलता है। वो अब आप बोलो अभी दिखा दिया, जो संभव नहीं। जो लोग बहुत पहले जुड़ते हैं, उनको तो कुछ मिलना चाहिए इसका ना, तो उनके लिए है वो। आशा करता हूँ कल से आप भी
समय से जुड़े, अपनी रुचि को बढ़ाओ। और हमने सेशन को थोड़ा लंबा भी कर दिया है। हमारे चीफ गेस्ट आएंगे, कोई लोग चीफ गेस्ट के आने भी जुड़ते हैं, फिर चीफ गेस्ट जब अपनी बात को समाप्त कर देते हैं तो दोस्तों, तो वहां पे हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। जो एल्टोस से दिल लगाए हैं उनके लिए हम 10 मिनट का समय अब एक्स्ट्रा निकालना चालू कर दिए। 57, 56 पे हमने ये रूल नियम चालू किया है हमारी कोर कमेटी के आदेश से, सबसे सहमति लेके, कि जब चीफ गेस्ट की बात समाप्त हो जाएगी, जब हम माता पिता का वीडियो कैसे चलाते हैं लास्ट में, अब उसमें भी 10 मिनट का सेशन और बढ़ाया जाएगा उनके लिए जिनके ब्लड में एल्टोस है, जो एल्टोस को समय देना चाहते हैं, जो और सीखना चाहते हैं। हाँ, इसमें वो कोई बात नहीं कि हम आपसे नाराज हो जाएंगे कि आप जल्दी से आज डिस्कनेक्ट हो गए। अगर आपको कोई जरूरी है, कोई काम है, कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे नाराज हो जाएंगे। अरे डॉक्टर एस पी वर्मा जल्दी से डिस्कनेक्ट हो गए, तो डॉक्टर एस पी वर्मा जी कोई काम होगा तो डिस्कनेक्ट होगा, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। लेकिन हमने आपके लिए 10 मिनट का सेशन बढ़ाया है, उसमें हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ उनका अनुभव लेंगे, इस तरीके से हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर संजय देव जी। सर, आपको मैं बता दूं, डॉक्टर संजय देव जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं आगे प्रोसेस लेके चलता हूँ। कौन है डॉक्टर संजय जी, कहाँ के हैं डॉक्टर संजय देव जी, एल्टोस में क्या उनकी भूमिका है, डॉक्टर संजय जी एल्टोस में कितना बड़ा उनका सम्मान है, ये सब चीज मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय देव जी तो पहले तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन, इस बात को आप लोग जान लीजिए। कोई जो नहीं जानता वो भी जान, मैं डॉक्टर संजय देव जी का बहुत बड़ा फैन, ये बोल सकता हूँ कि मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। हेल्थ की नॉलेज उनको पास नहीं है, अथाह समंदर नॉलेज है। एज ए रिच मैन, वो बड़े आदमी है, उनके पास परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, नॉलेज का भंडार है। उनके साथ मैं देश विदेश बहुत घूमा, सिंगापुर, दुबई, तमाम जगह गया उनके साथ। उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, हम लोग सब मिलकर बड़ा आनंद लिए। डॉक्टर संजय देवकी जी को मैं तब पहचाना कि जब वो शुरुआत, आज उनको जुड़े हुए लगभग 9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए, 9 साल, नियर अबाउट 9 साल हो गए। मैं जुड़ा था, इसके बाद उनका भी एंट्री हुआ। उनके जुड़ने से ही तो मेरा आज बड़ा बिजनेस चला गया। आज मैं अगर डबल रैंक क्राउन अचीवर हूँ तो डॉक्टर संजय देव, गोपाल वर्मा जी, भीम थापा जी, हमारे आसाम के मकबूल हुसैन जी, अबू हुसैन, ऐसे तो लोग हैं ना जो आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए, हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण जी, तो ऐसे बहुत सारे लोग। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर संजय देव जी के बारे में। तो उनके नॉलेज से कंपनी के मालिक अभिषेक गुप्ता सर जी भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अद्भुत नॉलेज उनके पास है। हमारी बातों को अगर आप अति मान रहे होंगे, जयराम गुप्ता कभी कभी किसी का सम्मान में अति बोलते हैं, मैं अति नहीं बोलता हूँ, आपकी सोच गलत, आप गलत सोच ही रहे कि मैं तो अति किसी का बोलता ही नहीं। वो 100% होता तो मैं 90 ही बताता हूँ, ताकि वो ओवर ना हो जाए, ताकि वो अपने अच्छा सुन के अपने रास्ता को चेंज ना कर दे, उनके अंदर रावण जैसा ईगो नहीं आ जाए। इस बात को ध्यान रखना। जिनको भी मैं अच्छा बोलता हूँ, तमाम लोग ये सोचते हैं जयराम गुप्ता चापलूस टाइप का इंसान है, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता इसलिए लोगों को सराहता है। नहीं सर, रॉन्ग सोच रहे हैं। ऐसा सोचना भी आपके लिए गौ हत्या पाप है, खासकर मेरे बारे में। दोस्तों, मैं जिनके बारे में भी अच्छा बोलता हूँ तो बड़ा सोच विचार के बोलता हूँ। आज मैं सिर्फ डॉक्टर संजय देव जी के बारे में बोलूंगा। डॉक्टर संजय देव द ग्रेट पर्सनालिटी लीडर, रिच मैन, नॉलेज पर्सन लीडर। डॉक्टर संजय देव, क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं। वो वंदनीय है, सम्मानित लीडर है। उनके पास डायरेक्ट सेलिंग मेथड का भंडार नॉलेज हो गया। हेल्थ, पहले तो मान लीजिए कि वो नए नए आए थे, और आज वो मां सरस्वती उनके कंठ पे रहते हैं। यही नहीं, इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद, क्लिनिक चलाने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद, इतना उदार, इतना सरल इंसान आपने कभी देखा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ एल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड, फार्म पंजाब लुधियाना, अभिषेक फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई नॉलेज पर्सन, हेल्थ का अगर कोई ट्रेनर है तो उनका नाम है आदरणीय डॉक्टर संजय देव। ये मत सोचिएगा
कि मैं उनका अपलाइन हूं, वो मेरी लाइफ लाइन है, मेरी टीम से है। इसलिए मैं जयराम गुप्ता इस व्यापार को मेरा 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 टीम लेके करता ही नहीं। मैंने तो संकल्प ले लिया, ये मिशन है हमारा। एल्टोस कंपनी एक मिशन है। शारदा इंटरप्राइजेस का जो श्री गणेश हुआ है, इस मिशन को इसीलिए हमने चालू किया। भारत देश का हर वो व्यक्ति जो नॉलेज पर्सन व्यक्ति है, जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है, उनको शारदा इंटरप्राइजेस में माननीय उदय भानु शर्मा जी के जो ये बनाया गया एक स्टूडियो, उनके उनको चीफ गेस्ट पे बैठाया जाएगा, उनका एल्बम यहाँ से चलाया जाएगा। दोस्तों, इसलिए आप अति ना समझिए, आइए हम समय को बिल्कुल ना गंवाते हुए, डॉक्टर संजय देव जी के बारे में आपको इसलिए ऐसा बताया कि मैं देख रहा हूँ डॉक्टर संजय देव जी की बातों को लोग एक कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं। कुछ मुझे इसका थोड़ा दुख है। लोगों ने मुझे कुछ सजेशन भी दिया कि सर, मैंने जो डॉक्टर संजय देव के प्रति होना चाहिए, उसमें उस व्यवहार में कमी देखा। क्योंकि कोई व्यक्ति जब इजी तरीके से मिल जाता है, जब सरल तरीके से मिल जाता है, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। यही अगर इंसान समझ के उसकी वैल्यू को बराबर बना के रखे, तो उसका बड़ा होगा। कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मैं वाइफ की बात कर लेता हूँ। वाइफ को लोग पहले बड़ा सम्मान करते हैं, पहले बड़ा इज्जत करते हैं। जब नई नई शादी हुई रहती है, नया नया सिस्टम हुआ रहता है, तो बहुत तू मेरी जानू है, तू मेरा फलाना है, तू मेरा ढकाना है, तू मेरा चांद है, तू मेरा सूरज है, तू ही मेरी दुनिया है, तू है तो मैं हूँ। अब कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद देखो सब थोड़ा मुस्कुराने लगे। कुछ दिन बाद क्या होता है, अरे चल रे, चाय ला रे, पानी ला रे, दाना ला रे, ऐसा कर रे, वैसा कर रे। फिर वो सूरज, फिर वो चांद, फिर वो ड्रीम वो खत्म हो जाता है। क्यों? वो रोज है, उसके पास वो एक सरदर्द बन गई है। देखो अनिल कुजूर जी हंस रहे, ये सिस्टम है। यानी इसको समझना पड़ेगा। यानी दोस्त, जिसको जब कोई चीज सरल तरीके से मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती। लेकिन लीडर वही है, महान लीडर वही है, सम्मानित लीडर वही है, समझदार लीडर वही है, समझदार इंसान वही है। वैल्यूएशन वाला व्यक्ति के इंसान का वैल्यू वो अंतिम सांस तक अगर लेके चलता है, तो दुनिया बड़ा करता है। उसी में एक आते हैं डॉक्टर संजय देव, जो कि हमारे आपके व्यवहार से, जो कि हमारे आपके मेरे स्वयं मेरे पर्सनल मेरे रिक्वेस्ट से सर का इस स्टूडियो में आगमन होता है। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर अगर आपका आगमन नहीं होगा, आप समय से नहीं आएंगे, रोज मुझे 2 घंटे का समय नहीं देंगे, तो मैं इस स्टूडियो को बंद कर दूंगा। तो सर ने बोले, जयराम जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब मैं ऐसे ही बोलूंगा। मैंने भीम थापा जी को भी यही बोला कि अगर आप लोगों ने समय नहीं देंगे तो मैं स्टूडियो को बंद कर दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पर्सनल दोस्त के जिद पे आपको समय देते हैं। मैंने आज इस राज की बात आपको इसलिए बता दिया कि राज की बात मैंने कल सुना तो मैं बड़ा भावुक हो गया। मैं दिल से डॉक्टर संजय देव का सम्मान करूंगा। क्यों? कि संजय देव जी के बेटे को प्लास्टर हुआ, पैर टूटा, क्या क्या समस्या आई, एक शब्द भी सर ने मुझे अवगत नहीं कराया कि जयराम जी मेरे साथ ये घटना घटी। ऐसी महान हस्ती जो दुख को ना बताए, दूसरे को दुख में साथ दे, उनका नाम है संजय देव। आइए उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और दिल से स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, क्योंकि वो स्वागत के लायक है। दोस्तों, उनके स्वागत में मैं आप सबसे चाहूंगा, मैं जयराम गुप्ता, उत्तर प्रदेश भदोही 10 साल से सीख रहा हूँ। आज भी सीखने के लिए डायरी और पेन लेके यहाँ बैठा हूँ कि मैं आज कुछ और सीख लूं, जिससे कि मैं जीवन में कुछ और बेहतर कर पाऊं। मित्रों, आप सभी वीडियो में आ जाए, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, मेरा आपसे विनती है, मेरा आपसे याचना है। सीखने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। आप वीडियो में आ जाए। कोई कारण हो, कोई विशेष कारण हो, तो आप वीडियो में ना ही आएंगे तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आप सब वीडियो में आ जाए, आप सब वीडियो में। डॉक्टर एस वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वर्मा जी, गोपाल चौहान, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कनिका दीदी हमारी आ गई, पॉल जी हमारी दीदी आ गई हैं, बहुत बढ़िया। सविता दीदी, क्या बात है। बबीता दीदी जी का भी आगमन हो चुका है। अनिल कुजूर जी, क्या बात है। बहुत सारे लोगों के नाम के आगे जो है सब कुछ लिखा गया है, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं दे पा रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके की बहुत सारे लोग आप स्क्रीन पे कुछ शेयर किया गया। अच्छा, डॉक्टर संजय देव जी, क्या बात है। रतन जी, भीम थापा जी और हमारे अनवर साहब जी का जो स्क्रीन पे कुछ उन्होंने डाला है,
ओके, हम और कुछ लोगों को वीडियो देख लेते हैं। वीडियो हम और लोगों को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बहुत इष्ट मित्र वीडियो में आ चुके हैं। आप सभी को, रंजना दीदी भी वीडियो में आ गए हैं, मोनिका भी दीदी वीडियो में आ गए हैं, अनिता जी चाय पी रही हैं, वीडियो में आ गए। बहुत बड़े आप सारे काम कर। जसवंत सिंह राजपूत साहब, ठाकुर साहब जी राजपूत जी आ गए हैं, किसी कार वगैरह में, बस में, लेकिन सर वीडियो में। जसवंत जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। रीता जी वीडियो में आ गई है, संगीता जी भी। बहुत सारे, आज तो गजब हो गया भाई, गजब हो गया। बहुत सारे लोग वीडियो में, अंजलि जी वीडियो में आ गई हैं, आशीष दास जी वीडियो में है, मोनिका देव जी भी वीडियो में है। कोई बात नहीं, मोनिका दीदी जी आपका धन्यवाद, थैंक यू। AR मौर्य साहब वीडियो में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों में वीडियो देख रहा हूँ मैं। बहुत लोगों के नाम के आगे जो है दूसरा दूसरा लिखा जाता है, एल्टोस लिखा जाता है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ वीडियो में आ गए हैं, तमाम लोग। क्या बात है, क्या बात है। कोयल जी वीडियो में आ गए हैं। JS राठौर साहब भी, हमारे बड़े भाई साहब का आगमन हो गया। माननीय JS राठौर साहब का भी आगमन हो चुका है। इस तरीके से तमाम, रंजना राजी तो पहले बता चुका हूँ। इतने लोग, सरिता दीदी, मैंने बहुत सारे लोग। देखिए ये होता है, अब आप लोग वीडियो में आ गए हैं, जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा तो आप लोग ऑडियो में न चले जाइएगा, वीडियो बने रहिएगा। निशा जैतून दीदी भी वीडियो में आ गए हैं, सारे अविनाश तिवारी, तमाम लोग वीडियो में आ चुके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज बहुत सारा समय मैं ही ले लिया वेलकम करने के लिए, जो है अब बहुत सारा समय मैं ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे जो कुछ गेस्ट को बुला रहा हूँ, हमारे गेस्टों का समय तो मैं ही ज्यादा ले लिया। तो मित्रों, मैं अपने गेस्ट से कटौती करूंगा। आप लोग को एक एक मिनट का समय दिया जाएगा, क्योंकि आपका समय मैंने ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। डॉक्टर SP वर्मा साहब, पंडित उदय भानु शर्मा जी से मेरा रिक्वेस्ट है, डॉक्टर SP शर्मा जी को पेश किया जाए स्क्रीन। डॉक्टर SP वर्मा साहब, इसके बाद सुगांती जी, भीम थापा जी। आज हम तीन ही लोग को ले पाएंगे, डॉक्टर SP वर्मा, भीम थापा, सुगांती जी। आप में से कोई व्यक्ति हमारे बीच में है। डॉक्टर SP वर्मा जी, ग्रेट अल्टॉस एवरीवन। जी सर, जी सर, मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। सभी को इस शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम उस परमपिता परमेश्वर को कह सकते हैं कि साक्षी मान के एक शपथ भी लेंगे कि भाई जिस तरीके से आज जितने भी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय दिया है, तो जिस तरीके से सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसी क्या है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बिजी शेड्यूल में है, इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं आपको टाइम दे पा रहा है, आपको कुछ ना कुछ हम यहाँ पे शेयर करने, क्योंकि हम सिखाने के लिए नहीं, यहाँ पे लोग शेयर करने के लिए जो हमारे पास नॉलेज है। कल मैंने कुछ कमेंट भी किया था उसमें कि अगर मान लीजिए जो पुराने लोग थे जिनके पास में आयुर्वेद की जानकारी थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं था, जिस वजह से वो जानकारी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी। आज हम वापस से आयुर्वेद में हमको एक मौका मिला एक संस्था के माध्यम, जिसका नाम अल्टॉस एंटरप्राइज लिमिटेड है, जहां से आज हर व्यक्ति को आयुर्वेद के विषय में जानकारी दी जा रही है। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर अंशुकर गुप्ता जी को, MD मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी को, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी को, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स को विशेषकर धन्यवाद हम देना चाहेंगे। हमारे टॉप 10 अचीवर ऑर्गेनाइटिव विशेषज्ञ, सत्य के प्रतीक, नराधन पर्सन मिस्टर जयराम गुप्ता सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से उन्होंने, किस तरीके से सबके एक सहयोग से और किस प्लेटफॉर्म का सिस्टम का निजात किया है। हर कह सकते हैं लोगों को तो देखते हैं कि लोग जैसे सर बताते हैं हमेशा कि टाइम से जुड़ना है, कटना है, जो भी है, लेकिन हर व्यक्ति इधर उधर हो सकता है, लेकिन सर का जो रहता है वो बिल्कुल भी देर नहीं करते, हमेशा आपको दिख रहा है कि हमारे बीच में अपना समय दे पाते हैं। तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शारदा एंटरप्राइजेज जो पंडित उदय भानु शर्मा जी, उनका तो विशेष धन्यवाद है कि जिस तरीके से उन्होंने भी अपने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती समय दिया। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे सर, सुनने के लिए सभी तत्पर हैं। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि डरिए, घबराइए, हताश हो जाइए, लेकिन स्वाभाविक है, जो भी डर है आपका, जो फील्ड से डर होता है, उसमें आप आगे बढ़ते रहिए, अपने काम को करते रहिए। उस काम करते रहिए, जाकर जिस तरह से आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए सीधा सिंपल सा है कि जब तक आपकी सांसें हैं, आप अपने विचारों, शब्दों, कार्यों की जिम्मेदारी जो होगी, अगर आप खुद उठा लेते हैं तो 100% है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे, कामयाब हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये काम है खुद सीखने का,
ये काम है खुद आपका एक जो मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का मिशन है, उस मिशन को घर घर तक पहुंचाने का, तो बिल्कुल भी आप अपनी जिम्मेदारी अगर आप अपने कंधों पे लेकर चलते हैं, किसी के ऊपर कह सकते हैं कि डिपेंड नहीं रहेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज ये हमारा जो एपिसोड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आज हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आप देख रहे होंगे कि 100% है कि लोग वहां तक सफल और कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सर जो रास्ते हैं वो इंसान नहीं बनाता, इंसान रास्तों को बनाता है, और उस रास्ते में चल करके 100% आपका जो चुनाव अगर सही होगा तो आप सफल और कामयाब हो सकते हैं। तो आज जितने भी हमारी कोर कमेटी है, मेरे जो हार्ट लाइन है, मेरे ग्रो लाइन है, मेरे हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं, सुगांधी दीदी से लेकर के जितने भी हमारे सुषमा दीदी हो, चाहे भावना दीदी हो, चाहे सुप्रिया दीदी हो, चाहे हमारे पवन नामदेव जी हैं, टोटल मेरी जो लाइफ लाइन है, मैं सभी अपने कोर कमेटी टीम की तरफ से हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय देव जी का इस मंच में, इस स्टूडियो में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सर अपना आशीर्वाद और अपना साथ और विश्वास हम पर बनाए रखें। 100% है, हम भी उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पे आज सर हैं, और 100% है कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। जो आपने नॉलेज दिया, बहुत दिया, और उससे ज्यादा हम भी इसको लेने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे दोस्तों। आप सुन रहे थे हमारे एक हेल्थ के विशेष जानकार माननीय एसपी वर्मा जी से। आपने उनकी मन की बात सुनी। सर ने बड़ी अच्छी बात कही, जो है हम चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो हमारा बड़ा होगा। तो सर की बातों से मैं सहमत हूँ, और सर ने अपनी पूरी कोर कमेटी से, टीम की तरफ से डॉक्टर संजय जी का वेलकम किया। थैंक्स डॉक्टर एसपी वर्मा जी। आइए हम दूसरे गेस्ट से मिलते हैं, सुगांती दीदी से मिलते हैं। सुगांती दीदी से बात करते हैं, ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती हुजूर जी। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम हंसते मुस्कुराते फिर इस एक ही मंच पे इकट्ठा हुए हैं। तो इस सुंदर सुबह में सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे सर, क्योंकि हम सभी के ऊपर बड़ी कृपा रही है कि हम सभी को स्वस्थ और हंसते मुस्कुराते आज ये अवसर दिए हैं कि हम पुनः एक साथ इकट्ठा हो सके और आगे की जानकारी हम ले पाए। मैं आज सबसे पहले हमारे अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के इस सुंदर व्यापार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे कंपनी के सीएमडी हमारे अश्विन कुमार सर जी को, और एमडी अभिषेक सर जी को, और साथ ही अल्टोस एकेडमी के साथ जुड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर रजत सर जी का, जयराम गुप्ता सर जी का, डॉक्टर एसपी वर्मा, JS राठौर सर जी का, और यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन जो टॉप 10 में जिनका नाम है वो सभी हमारे लिए गुरु हैं। और यहाँ हमारे बीच में हमारे भीम थापा भाई हैं, सभी का मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और आज हम विशेष रूप से यहाँ जितने बैठे हैं सबका मैं वेलकम करना चाहती हूँ, मेरे लाइफ लाइन, क्योंकि वो है तो हम हैं, बाकी गुरु के माध्यम से सीखते हैं आगे चलने के लिए, और हमारे लाइफ लाइन के साथ ही हम आगे बढ़ने का बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आज हम जिस शख्सियत को सुनने वाले हैं वो जाने माने, अब तो इस एकेडमी, इस शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो के बहुत ही जाने माने पुराने परिचय हो चुके हैं, और हम आज सर जी से मिलने वाले हैं। आप लोग सभी समझ गए हैं, लेकिन मैं उनके सम्मान के लिए बोलना चाहूंगी, ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं, और उन कीमती रत्नों में से सबसे कीमती रतन आज हमारे बीच हमारे शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में है, जिनका नाम डॉक्टर संजय देव है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे पूरे कोर टीम की ओर से, और हमारे बीच सभी जितने बैठे हुए हैं सभी साथियों की ओर से इस सुंदर बुके से मैं वेलकम करना चाहती हूँ। और समय में बिल्कुल लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हेल्थ की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि हमारा पूरा प्रोडक्ट, पूरा सबसे ज्यादा अगर हमारा देखा जाए तो हेल्थ ही है जिस पर हम काम कर रहे हैं।
हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू, वेलकम सर जी, वेलकम। ये गुलदस्ते के साथ आपके साथ आपका वेलकम है सर जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। मैं अनिल गुजूर से चाहूंगा कि एक मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए वो भी अपनी बात को रखें। माननीय अनिल गुजूर जी, माननीय अनिल गुजूर जी आपके बगल में बैठे हैं। माननीय बहुत अनिल बहुत गुजूर धन्यवाद साहब। सर। और यहाँ उपस्थित जितने भी मेरे भाई बहन गुरु लोग बैठे हैं उन्हें भी नमस्ते, जय अल्टोस। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी को सुखी रखा है। फिर हमारे फाउंडर जिन्होंने हमारे लिए इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा प्लान हमारे लिए दिया है, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। और जितने भी हमारे गुरु हैं, अकादमी है, और यहाँ हमारे ग्रेट गुरु एसपी वर्मा राठौर सर और हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी, उन्हें भी मैं सल्यूट करता हूं। और इस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं डॉक्टर उदय भानु शर्मा जी को भी मैं सल्यूट करता हूं। और यहाँ जितने भी बैठे हैं उन्हें भी मेरा प्रणाम। और आज हमारे बीच भगवान तुल्य एक डॉक्टर संजय देव बड़े दिल मन से आज हमें मैंने 2-3 दिन से हमें ज्ञान दे रहे हैं। मैं सोचता हूं सर कोई भी डॉक्टर दिल से नहीं बताते होंगे, आज उनकी दिल की बात से मैं सुन रहा हूं। दोस्तों, हमारी जो मुंह है एक धनुष की तरह, और इसमें से जो निकलती है तीर वो दिल को चुभने वाली होती है। ऐसे ही हमारे डॉक्टर सर के वाणी से जो निकल रहा है वो दिल से निकल रहा है और सीधे जाके दिल में पड़ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आपने ऐसे हीरा मोती को लेके आए और हमें ज्ञान देने के लिए, ये सबको ज्ञान देने के लिए मैं ऐसे शब्द का, मैंने ऐसे शख्स का आज यहाँ मदद करता हूँ और सबका प्यार इस फूल के रूप में मैं अर्पित करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर अनिल गुजूर सर की दिल की बात, मन की बात। सर ने बड़े उदार भाव से डॉक्टर संजय देव जी का वेलकम किया। तो अनिल गुजूर जी, सुगांती गुजूर जी, आपको ढेर सारा थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चीफ गेस्ट के बारे में 2 शब्द। आइए एक लास्ट गेस्ट से मिलते हैं, एक लास्ट मित्र से मिलते हैं, फिर बुलाते हैं अपने चीफ गेस्ट को। आइए मिलते हैं भीम थापा सर से, उनके सुनते हैं मन की बात। भीम थापा। नमस्कार सर जी, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम सर जी। सुनाई पड़ रहा सर जी? यस यस यस। सबसे पहले तो हम परमपिता परमेश्वर को नमन करते हैं, साथ ही हमारे कंपनी के सीएमडी सर जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट को तैयार किया, क्योंकि उनको नाम नहीं लिए हम ये कार्यक्रम को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो सोच, उनका जो उदार नीति, उनका जो समय के साथ परिवर्तन होना, उन्होंने हमें सिखाया। इतना सुंदर सुंदर, देखिए सर, पहले से अगर उनको मालूम नहीं होता तो इतना जल्दी जल्दी, इतना इम्यूनिटी पावर का जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है उनको बहुत पहले से मालूम था, जिस कारण से इतना धमाधम ये 2 साल के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा निकाल दिया, जो कि हमारे परिवार अल्टोस परिवार को कुछ ना हो और अल्टोस परिवार को देख कर ही सब कोई आए हमारे पास। तो ये उनका बहुत बड़ा सोच था, इसलिए उनको नमन करते हैं। और साथ ही सर, हम एमडी सर को क्या बताएं, क्योंकि विटामिन ए के लिए सर ने सब समय सोचते रहा कि हमारे अल्टोस परिवार के लोगों का इनकम कैसे बढ़े। सबका इनकम कम हो रहा है लेकिन अल्टोस परिवार का इनकम बढ़ रहा है सर, इसलिए उनको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे बड़ी बात है सर, आज हम लोग 3 सेक्टर का नॉलेज प्रत्येक लीडर को होना चाहिए, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को होना चाहिए। 3 सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है सर, जो सर स्किन केयर, दूसरा सर हेल्थ केयर, तीसरा सर ऑर्गेन 80 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। ये 3 के विषय में आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि तेल मसाला के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, साबुन तेल के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन ये 3 सेक्टर अगर आपका नॉलेज ज्यादा है तो ये आप दुनिया में धूम मचा लेंगे सर।
करोड़ों अरबों का रुपये इनकम कर सकते हैं सर, और अपने टीम को करवा सकते हैं सर। तो इस 3 सेक्टर को आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस 3 सेक्टर में ही सर कुदरत का मार पड़ता है। यही 3 सेक्टर में अभी तो सर बहुत देश अभी बॉम्ब से या गोली से या तोप से लड़ाई नहीं करते हैं सर, छोटा छोटा वायरस छोड़ देता है सर, इससे पूरा पूरा देश खत्म हो जाता है। तो ये 3 सेक्टर को हमको बहुत समझना है, और इसमें सर हमारा बहुत नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और नॉलेज बढ़ने से सर हमारा पास इतना इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट सर हम नॉलेज अगर हमारा पास रहता है तो कौन प्रोडक्ट किस समय में किसको दिया जाता है, ये चीज हम अपने टीम के सीनियर, हम प्रत्येक टीम में ही डॉक्टर लोग हैं, प्रत्येक टीम में ही सर जैसे ऑर्गेनेटिक के एक्सपर्ट है, प्रत्येक टीम में ही स्किन का एक्सपर्ट वगैरह है। तो उनसे हमें सीखना है, चाहे उसका उम्र कम हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, जो भी हो, लेकिन उनको गुरु मान के हम उनसे सीखना जरूरी है सर। अगर हम ये नहीं सकते हैं तो आज के दिन में हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। जो मार्केट का सिचुएशन आ गया है, इस कंपटीशन के लिए हमें सर ये 3 सेक्टर में नॉलेज बहुत जरूरी है। तो साथ ही इसके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था जो सबको नॉलेज मिल सके, इसके लिए जो व्यवस्था किए हैं हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु हमारे जयराम सर को नमन करते हैं, जो इतना सुंदर व्यवस्था करते हैं, जो सबको पर्सनल, जिसको कुछ नॉलेज नहीं था स्किन केयर के विषय में, उनको भी आज हो गया कब फेस वॉश लगाना चाहिए, कब क्रीम लगाना चाहिए, कब सनस्क्रीन लगाना चाहिए, वो नॉलेज हो गया। और हमारे जो डॉक्टर संजय दे है, उनके विषय में वो तो सबको अच्छा तरीका से 3 दिन से जो लगातार नॉलेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, जिसके कारण से एक साधारण से साधारण डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी ये ढुक गए हैं, जो किस तरह हमें क्या यूज करना चाहिए, तुलसी पाउडर कब खाना चाहिए, प्रोटीन पाउडर कब खाना चाहिए, कौन सेल में क्या काम करेगा, ये नॉलेज दे रहे हैं। हम भी डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं लिखने के लिए, उनसे हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, जिस कारण से आज हम हमारे टीम में डॉक्टरी भी कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो हम शायद नहीं कर पाते। और दूसरा बात है सर, जैसे हमारे जयराम सर कॉस्मेटिक में चले गए और हम सर ऑर्गेनिटी में चले आए हैं, तो हम भी सर करोड़ों का बिजनेस सर करके दिखाएंगे, क्योंकि चेला तो आप ही का है सर, आपसे तो कम नहीं रहेंगे सर, चेला तो आप ही का है। तो हम सर पूरा ऑर्गेनिटी, और सर कल भी हमारा प्रोग्राम है धूपगुड़ी में सर, यही सर किसानों के साथ बैठेंगे हम भी, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ बैठते हैं, आप कॉस्मेटिक के साथ बैठते हैं, तो हम सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बैठते हैं सर, कम तो नहीं रहेंगे सर। तो जो भी हो सर, बड़ा करना है, सब कोई मिलके हम लोग अल्ट्रोस को पूरा दुनिया में छा देंगे। यही बोलते हुए सर हम अपना वाणी को यही विराम देता हूँ सर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय अल्ट्रोस। थैंक यू वेरी मच, भीम थापा जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोगों ने आपकी बात की सहमति दिया, रंजना राज जी, शांता जी, तमाम लोगों ने कहा कि नहीं भीम थापा जी आप सही बोल रहे हो। दोस्तों चैट करके लोग लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर लोग जागृत हैं, लोग अपना जोश दिखा रहे हैं, लोग अपना उत्साह, सभी लोग अब जहां पे हैं, जैसे मैं वीडियो में आ जाए अपने हाथ की सही लाएं, अभिवादन करें संजय जी का। डॉक्टर संजय जी को हम बुलाने वाले हैं। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग मीटिंग चल रही है, 3 दिन का कॉस्मेटिक चला, 3 दिन का हेल्थ चला, 6 दिन में हमने समय को पकड़ नहीं पाया, आधा घंटा 40 मिनट हम लोग लेट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट का उलट पुलट हो सकता है। जो हमने पिछले 50 एपिसोड किए उसमें टाइमिंग चले, हम 10:30 तक क्लोज कर देते थे, लेकिन वो क्या था, लोगों का अनुभव हम ले रहे थे। ये क्या है? ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है। हमारे रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बड़े भाई साहब जी राठौर जी भी भीम थापा जी की बातों से सहमत होते हुए उन्होंने चैट किया कि भीम थापा जी आपका बहुत धन्यवाद। तो चलो मैं भी सर को धन्यवाद देता हूँ। भीम थापा जी आपने बिल्कुल सही कहा, नॉलेज बढ़ाया जाएगा तो बिजनेस पिन बढ़ जाएगी। 3 सेक्टर की बात आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, ब्यूटी का सेक्टर, हेल्थ का सेक्टर, एग्रीकल्चर का सेक्टर, ये 3 सेक्टर बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने इसको और अच्छे से नॉलेज लिया तो बड़ा होगा। हम धीरे धीरे आपको, आज आपने भीम थापा जी इशारा दे दिया है, हम प्रयास करेंगे कि अपने सिस्टम से लेके एग्रीकल्चर का भी हम आपको ट्रेनिंग दिलाने का कोई न कोई बड़े लीडर को आपके बीच में लाएंगे जो नॉलेज पर्सन लीडर होगा, और साथ में मैं तो आपके साथ हूँ। चलिए
हम चलते हैं। अब बिल्कुल देर ना करते हुए आप सबके बीच में डॉक्टर संजय देव जी को मैं लाने जा रहा हूं, उनका एक छोटा सा एल्बम के द्वारा। देखिए, आपने देखा डॉक्टर संजय देव जी का छोटा सा एल्बम, और आशा करता हूं आपके मन में भी ये बात चलना चाहिए, आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि आने वाले समय में शारदा इंटरप्राइजेज के यहाँ हमारा भी इस तरीके से एल्बम चले, जैसा कि पंडित देवानंद शर्मा जी आपने घोषणा कर दिया है। आप पिन को बदलो, हम आपको सम्मान देने के लिए रेडी हैं। दोस्तों, आपका भी एल्बम बने, आप भी चीफ गेस्ट की कुर्सी में बैठे, आप भी नॉलेज पर्सन बने, आपका भी पिन चेंज हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय देव जी के आपके स्क्रीन पे लाने का तुरंत बिल्कुल ही समय ना देर करते आपके तालियों के बीच में जो जहां पे है, जिस तरीके से वीडियो में आके अभिवादन करें सर का, एक ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए, सभी लोग अभिवादन करें। मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू वेरी मच माननीय संजय देव जी। नमस्कार नमस्कार सर, गुड नमस्कार मॉर्निंग सर। सभी को। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का सेशन, जो 3 दिन से लगातार आप लोग मुझे सुनने के लिए और इतना सम्मान जो मुझे दे रहे हैं। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि इतना अधीर आग्रह से आप लोग, मैंने देखा सुबह 8:30 बजे से बहुत आदमी जुड़ जाते हैं इस स्टूडियो में। तो मैं सभी को मेरा तहे दिल से नमन करता हूं। और मेरा यहाँ पर जो इस स्टूडियो का जो मेन कर्णधार है हमारा जयराम गुप्ता सर को भी मैं बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने आज इतना अच्छा एक मुहिम छोड़ा है, जो इस स्टूडियो के माध्यम से बहुत आदमी को यहाँ से नॉलेज मिल रहा है। बहुत ग्रेट पर्सन को यहाँ पर लाने के बाद हम लोग यहाँ से बहुत अच्छा नॉलेज ले पा रहे हैं, और काम को आगे करने का जो हौसला हम लोग को और बढ़ रहा है। तो और यहाँ का इस स्टूडियो का जो मेन सृष्टिकर्ता जो है, जिसका हाथ में सब टोटल ताला का जितना चाबी है, हमारा उदय भानु सर को भी मैं बहुत तहे दिल से नमन करता हूँ कि उनका इतना अच्छा प्रयास, इसके लिए हम लोग एक साथ जुड़ने का यहाँ पर एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इतना अच्छा एक पाठशाला मिला। तो चलिए, मैं और ज्यादा देर ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक्स में आने के लिए आना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत टल गया और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जो ये सिस्टम मिला है हमारा कंपनी का जो मेन फाउंडर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, उनके लिए आज हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला, मैं इसलिए उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और हमारा कंपनी का जो एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड का जो कर्णधार है हमारा मिस्टर अभिषेक गुप्ता, उन सर को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूं। उनका इतना अच्छा सोच, इसके लिए हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म में आए हैं। और आज जो मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग, जो मुझे सुनने का जो मुझे मौका दिए, और इसके लिए ये साबित हुआ। तो चलिए दोस्तों, मैं और कंपनी का जितना बड़ा जो सिस्टम में है, जैसा हमारा एल्टोस एकेडमी का जो कर्णधार है हमारा मिस्टर रजतकर सर, उनको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूं। तो आज जो सर ने इतना समय लिया, तो मुझे एक सर पुराना कहानी जो याद आ गया। आप लोग हमको लाने के लिए जो डंका बजाने के बाद आधा घंटा 45 मिनट जो डंका बजाया, इसमें ना बहुत आदमी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ से बैठ के बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग हमेशा पहले का जमाने में मेला होता था, कोई भी मेला में जब हम लोग जाते थे तो वहां पर हम लोग देखते थे कि बांदर जो है, बांदर खेला होता था, है ना, मांकी को वहां पर कुछ खेल होता था, तो उसके पहले डमरू बजाता था। कम से कम 45 मिनट आधा घंटा तो डमरू बजाता था, क्योंकि वो माहौल तैयार करने के लिए बहुत आदमी है, वो डमरू बजाते बजाते महरदान कदरदान ऐसे क्या क्या बोलने के बाद जाके वो बांदर खेला शुरू होता था। तो एक्चुअली बांदर, वो जो उनका जो डायलॉग था ना, वो माहौल को क्रिएट करने के लिए वो समय लेता था, लेकिन जब उस माहौल में आदमी बैठ जाता था, उठने का नाम नहीं लेता था। तो उस तरह का आज का जो आपने माहौल यहाँ पर जनरेट किया, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज जो यहाँ पर हमारा पंडित उदय भानु सर के बारे में भी हम थोड़ा सा अगर नहीं बोलेंगे तो मतलब गुस्ताखी हो जाएगा। तो सर के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सर के बारे में भी शायद बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। एक बार
एयरपोर्ट से जो आपका हवाई जहाज चलता है, तो हवाई जहाज एक दिन रॉकेट को पूछा, भाई तुम इतना तेज क्यों दौड़ते हो, तुम इतना तेज कैसे पहुंच जाते हो आसमान में? तो रॉकेट ने बोला, भाई मेरा पीछे में आग लग जाता है ना, इसकी वजह से मैं बहुत तेज भागता हूँ, और तेरे पीछे तो आग नहीं लगता है ना। तो हमारा जो उदय भानु सर शर्मा जो है ना, वो हम लोग का, हमारा शरीर में इतना एनर्जी रहता है, तो इसके लिए हम लोग और आगे, मतलब प्लेन से भी आगे हम लोग दौड़ना चालू कर देंगे कुछ ही दिन में। तो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया हमारा उदय भानु सर जी ने। तो हम लोग को उसी तरह आग लगाना पड़ेगा, पूंछ में आग लगाना पड़ेगा, तब जब हम लोग रॉकेट के जैसा भागेंगे। तो चलिए और देर ना करते हुए आज का जो हेल्थ का सेशन मैं शुरू करता हूं। तो हेल्थ का डेफिनेशन मैं फर्स्ट एपिसोड में बोला था, तो आज भी मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्थ का डेफिनेशन मैं बोल देता हूं। हेल्थ का जो है HEALTH, हेल्थ का डेफिनेशन है H फॉर हमारा हैप्पीनेस, मतलब हम अगर हेल्थ अगर ठीक रहेगा तो हम लोग का अंदर में हैप्पीनेस रहेगा। और A फॉर हमारा हेल्थ के बाद E फॉर एनर्जी, ठीक है, हम लोग का अंदर में अगर एनर्जी रहेगा तब जाके हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। और A फॉर ऑथेंटिक, मतलब सही होना चाहिए, हम लोग का जो हेल्थ जो है सही होना चाहिए, ठीक है। और L फॉर लॉयल, ठीक है, हम लोग को एकदम खाटी होना चाहिए। अगर हेल्थ हमको लोग पाना चाहते हैं तो खाटी होना पड़ेगा, है ना। और L फॉर लिबर्टी, हम लोग को स्वाधीनता लाना पड़ेगा। और H फॉर ऑनर, मतलब हम अपना हेल्थ का मालिक हम खुद बनेंगे। तो इसी तरह हेल्थ का डेफिनेशन है। तो चलिए आगे चल के मैं, हम लोग का आज समय बहुत हो गया, इसलिए मैं एकदम टू द पॉइंट में आ जाता हूँ। आज का डेट में मैं ऐसा, आज जो आप लोग 3 दिन से मुझे सुन रहे, और आज जो मैं आपका सामने कुछ ऐसा हम लोग का एल्टोस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा और एक एडवाइस देता हूँ। मैं शुरुआत से मैं एक हार्मोन के विषय में आप लोग को जानकारी दिया। तो फर्स्ट डेट में मैं एंडोर्फिन हार्मोन के बारे में बताया कि आप लोग अगर खुश रहेंगे, और जितना खुश रहेंगे तो आप जितना हैप्पीनेस रहेंगे, तो आपका शरीर से एक हार्मोन सिक्रेशन होगा, वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन सिक्रेशन होने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। दुखी में रहेंगे, अगर आप सोच में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो आपका शरीर से आपका शरीर में जो है कॉर्टिसोल हार्मोन सिक्रेशन होगा, उसके वजह से आपका शरीर का जितना है इम्यून पावर और घटते जाएगा। और आप अगर किसी को अप्रिशिएट करेंगे, किसी का बारे में प्रशंसा करेंगे, जैसे आज सुबह से मुझे इतना प्रशंसा मिल रहा है, तो इसके वजह से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है बॉडी में, वो है डोपामिन। तो मैं भी कोशिश करूंगा हमेशा आपका घर का फैमिली मेंबर को आप हमेशा उसका अप्रिशिएट करें, आप उसका प्रशंसा करें, कोई भी काम के लिए उसको उत्साहित करें, तब जाके उसका शरीर में एक हार्मोन क्रिएट होगा, सिक्रेशन होगा, उसका नाम है डोपामिन, ठीक है। और एक हार्मोन सिक्रेशन होता है उसका सेरोटोनिन, उसका नाम है सेरोटोनिन। तो इसके वजह से हम लोग जितना खुशी रहेंगे, जितना हम किसी को उत्साहित करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसके काम के बारे में अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारा शरीर से इस तरह का कुछ हार्मोन सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिक हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लाइफलाइन को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे। तुम शाबाशी से, आप सब हर समय हम शाबाशी देंगे, ताकि उसका मनोबल और बढ़े, और उस काम को करने के लिए उसका शरीर में ऑटोमेटिक हमारा जो है इम्यूनिटी पावर और स्ट्रांग हो जाए। तो इसी तरीके से चलते हुए आज का जो मेन सेशन है, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आज का डेट में जो एक भयानक परिस्थिति है हमारा पूरा वर्ल्ड में, वो बीमारी का नाम है डायबिटीज। और डायबिटीज तो है वो अलग बात है, लेकिन हमारा इंडिया जो आज 1/4 मतलब 1/3 4 भाग का जो है 3 भाग हमारा पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में 7th ऐसा जो लार्जेस्ट बीमारी है वो है डायबिटीज, मतलब मधुमेह, जो हम लोग शुगर के नाम पे भी जानते हैं। तो ये बीमारी जो है, इसका नाम है साइलेंट किलर। शरीर में कब किस तरीके से हमारा शरीर में आके घर बना लेता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। जब हमारा शरीर बहुत कमजोर फील होता है हम लोग है, तो डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर सबसे पहले एक ही काम करता है, बोलता है पहले आप तुम्हारा खून का जांच करो, और खून जांच करने के बाद वो बोल देता है कि आपका ये बीमारी पकड़ लिया। तो ये बीमारी से हम लोग कैसे बचेंगे, इसके पहले मैं जो सलाह दिया था आपको, डाइट। सबसे पहले तो हमारा गलत खान पान की वजह से ये बीमारी हम लोग को पकड़ लेता है, ठीक है। हम लोग को पता ही नहीं चलता है कब हम लोग किस तरह का खाना खा रहे हैं। तो
हम लोग का जो खान पीन मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, तो आज मैं उसको नहीं बोलूंगा। तो वही खान पान का जो रेशियो उसको हमको ठीक करना है। उसके बाद अगर हमारा शरीर में ये बीमारी आ जाता है, आज का डेट में पूरे इंडिया में 5वां आदमी से पूछेगा तो 5वां आदमी में 1 आदमी का डायबिटीज शिकार हो गया है आज का डेट में। तो ये बहुत ही भयानक और सोचने वाली बात है, जो कैसे ये बीमारी हमारा शरीर में आके बैठ जाता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमारा कंपनी ने इतना अच्छा मतलब धमाकेदार प्रोडक्ट हमारा हाथ में दिया वरदान के रूप में। तो उस प्रोडक्ट को हम लोग अगर सही तरीके से उसको यूज कर पाएंगे, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तब जाके हम लोग आगे चल के एक अच्छा सुंदर और स्वस्थ भारत हम लोग बना सकते हैं। और कंपनी का भी यही मिशन है, स्वच्छ भारत जो हमारा कंपनी का मिशन है, हम लोग उसी मिशन में भागीदार हो सकते हैं। तो उसके पहले हमको नॉलेज लेना पड़ेगा कि ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है और उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या डोजेज है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। हम लोग जानते, आप लोग है, आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को और शेयर करूंगा जानकारी, तो आपको और इजी होगा इस काम को करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा शरीर में जो शुगर है उसका हम लोग नापते कैसे है। हम लोग का जो है 3 तरीके से हम लोग को शुगर को हम लोग जांच करते हैं। एक तो फास्टिंग, खाना खाने से पहले खाली पेट में। एक होता है पीपी, मतलब खाना खाने के 2 घंटे के बाद। और एक तो रैंडम होता है, किसी भी समय हम लोग शुगर को नाप सकते हैं। तो लेकिन और एक एक्चुअली शुगर का जो रेशियो, अगर 3 महीना का एक बार में हम लोग अगर इस शुगर को हम लोग रीडिंग लेना चाहेंगे, तो उसका नाम है HbA1c। HbA1c इसका मतलब कि HB मतलब खून का जो हीमोग्लोबिन को बोलता है HB, और 1c जो 3 महीना का जो एक खून का जो रेशियो है, उसको हम लोग जांच करने के बाद आज से मतलब 2 साल पहले इसका रेशियो था, मिनिमम नॉर्मल रेशियो था 6 मिलीग्राम पर खून में अगर हमारा जो शुगर का मात्रा। लेकिन 2017 में इसको चेंज करके जो रेशियो लाया, वो लाया के अभी 7 तक उसको बढ़ाया गया है। लेकिन आज से 3 साल पहले भी जो भी दवा लिया, उसका अगर 6 रहता तो भी दवा लिया। तो दवा का साइड इफेक्ट मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था, दवा क्यों नहीं लेना चाहिए, कौन सा सेल को डैमेज कर देता है, हमारा जो डेंटेटिक सेल है उसको पूरी खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, और वही हमारा शरीर का पहरादार है। तो हम दवा का जो सेवन के और हिसाब से लेंगे, तो अभी चल के हमारा जो एल्टोस का जितना प्रोडक्ट है वो हर्बल प्रोडक्ट है, वो साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो देख लेते हैं एक बार हमारा कंपनी का हाथ में जो डायबिटिक का ठीक करने के लिए, डायबिटिक ठीक करने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्रोडक्ट है। तो चलिए, हम लोग शुगर का जो मेन रीडिंग HbA1c बहुत आदमी को पता नहीं है, तो मैं डायरेक्ट पीपी और फास्टिंग में आ जाता हूँ। अगर किसी का शुगर लेवल अगर 250 से कम है, मतलब 250 से ऊपर नहीं गया, तो उसको क्या देना चाहिए एक्चुअली, उसको देना चाहिए हम लोग का कंपनी का जो जबरदस्त प्रोडक्ट है, ओरिजिनल डायब। आप लोग भले इसके साथ परिचय है। तो ये जो ओरिजिनल डायब है, इसमें एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा, गिलोय, आंवला, करेला और जामुन। ये 5 इंग्रेडिएंट्स, 5 तत्व से हमारा जो है ओरिजिनल डायब बना है। तो अभी जिसका शुगर, जिसका डायबिटीज, चाहे वो मतलब पीपी हो या फास्टिंग हो, उसका 250 से ऊपर अगर नहीं गया है, तो उसको हम लोग ओरिजिनल डायब, और हमारा पास में और एक प्रोडक्ट है एविनॉल, आप लोग इसको भले व्यक्ति जानते हैं एविनॉल। इसमें एक अच्छा सा सुंदर सा पैनक्रियास का पिक्चर भी दिया है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो एविनॉल में क्या इंग्रेडिएंट्स है, एविनॉल में मैं एक बार देख लेता हूँ। एविनॉल में है गुमर बोल के एक मतलब हार्ब्स है, इसमें है जामुन गुट्टी, ठीक है, और गुडुची, ठीक है, और तुंडी करी, और विजयसार और शिलाजीत। इतना एक 7-8 जड़ी बूटियों से हमारा एविनॉल बना है। तो अभी अगर 250 के नीचे अगर किसी का शुगर है, तो उसको हम लोग कैसे डोजेस देंगे। देखिए, सबसे पहले तो ओरिजिनल डायब, इसका डोजेस आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक लिख भी सकते हैं। एक्चुअली ओरिजिनल डायब आपको कोई भी अगर पेशेंट को आप दीजिएगा, तो पहले फर्स्ट 5 डेज जो है ना, पहला 5 दिन इसको 10 से 15 ml पहले एक बार में उसको पूरा डोज मत दीजिएगा। पहला 5 दिन आप उसको 15 ml दिन में 2 बार हल्का गुनगुने गर्म पानी के साथ दीजिएगा। आफ्टर 5 डेज, किसी को भी फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कीजिएगा, आफ्टर 5 डेज
उसको 30 ml से लेके 20 ml से लेके 30 ml, वो एज अकॉर्डिंग टू एज 30 ml से लेके 20 ml आप उसको दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले दीजिएगा। सुबह एम्प्टी स्टोमक में देने से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दिन में 2 बार ओरिजिनल डैप को दीजिएगा। और एबिनॉल जो कैप्सूल है, एबिनॉल कैप्सूल को भी दिन में 2 बार, इसको भी खाना खाने से आधा घंटा पहले मतलब हाफ एन आवर बिफोर मील इसको देना पड़ेगा, एबिनॉल कैप्सूल को। अभी हम लोग आ जाते हैं, अगर किसी का डायबिटिक जो है वो अगर 250 से ज्यादा मतलब 300 350 के आसपास अगर आपका शुगर, उसका शुगर का रीडिंग आता है, तो उसको हम लोग ओरिजिनल डैप तो देंगे। शुरुआत में उसी सिस्टम से देंगे। पहले 5 दिन जो है हम लोग उसको देंगे 10 to 15 ml करके 2 बार, और आफ्टर 5 डेज 5 दिन के बाद फिर हम उसको 30 ml to 20 ml अकॉर्डिंग टू एज हम उसको दिन में 2 बार खाना खाने से पहले गुनगुने पानी के साथ देंगे। और इसके साथ क्या होगा, जिसका शुगर 250 से ऊपर 300 350 उसके लिए और एक हमारा कंपनी ने जबरदस्त प्रोडक्ट दिया हम लोग का हाथ में बर्तन के हिसाब से, न्यूट्रो डायबिटिक पाउडर। और इस पाउडर में क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं एक बार आप लोग को बोल देता हूं। इसमें है आपका न्यूट्रो डायबिटिक में गुमर है, करेला है, जामुन है, नीम है, और विजयसर है, आंवला है, हरतकी है और शिलाजीत है। इसमें भी देखिए हम लोग का शुगर जब होता है हम लोग का बहुत खान पान का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, और उस समय हमारा शरीर जो है वीक हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने से हमारा शरीर जो थोड़ा सा वीक हो जाता है। इसके वजह से इसके अंदर में देखिए कंपनी इतना बढ़िया तरीके से एक हार्ब्स दे दिया हुआ है शिलाजीत। इससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है कमजोरी नहीं आएगा, इसमें हम लोग का एनर्जी जो है फुलफिल रहेगा। तो हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट का खासियत है, किस किस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक्चुअली ये जो हमारा कंपनी का डॉक्टर जो है अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी, इसलिए मैं उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, इसीलिए कि एक्चुअली उनका अंदर में इतना नॉलेज है, जितना बोलेंगे उतना ही कम है। तो हमारा जो है न्यूट्रो डायबिटिक और ओरिजिनल दोनों हम लोग 300 350 ऐसा शुगर होने से हम लोग इसको दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। और अगर हमारा शरीर में 250 के अंदर में अगर शुगर रहेगा तो ये दोनों का हम लोग यूज करेंगे। अभी चलिए, बहुत सारा आदमी को फर्स्ट जब शुरुआत में शुगर पकड़ लेता है तो उसका शुगर का लेवल कितना होता है, उसका 450 500 600 भी अगर शुगर रीडिंग आ जाता है, तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे, उस समय में हम लोग ओरिजिनल डायब, एबिनॉल कैप्सूल और जो है न्यूट्रो डायबिटिक पाउडर, ये तीनों का सेवन हम लोग एक साथ इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और हमारा जो न्यूट्रो डायबिटिक का डोजेस क्या है, न्यूट्रो डायबिटिक पाउडर का डोजेस क्या है, ये भी आप लोग जान लीजिए। ये हम लोग रात को सोने का समय कांच का जो ग्लास है, कांच का ग्लास में हम लोग हल्का गर्म पानी या ठंडा पानी में भी आप दे सकते हैं, 1 गिलास से थोड़ा कम 1 गिलास पानी में यहाँ से 1 चम्मच, वो भी आपका स्टील का चम्मच यूज नहीं कीजिएगा, हो सकता है तो प्लास्टिक का चम्मच, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लास्टिक का चम्मच से हम 1 चम्मच उसमें डाल देंगे। डालने के बाद सारा रात उसको भिगोना पड़ेगा। अगर मोटामोटी 8-10 घंटा अगर ये भीग जाएगा तो एक्चुअली इसका अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो पानी में घुल जाएगा। पानी में घुलने के बाद सुबह उठ के हम लोग खाली पेट में, ठंडा का सीजन होगा तो थोड़ा हम गर्म पानी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें और एक्स्ट्रा कुछ फ्लेवर वगैरह चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, उसको घोल के हम लोग तुरंत पी लेंगे, ठीक है। और खाली पेट में अगर इसको हम लेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। फिर उसी ग्लास में हम लोग भिगो के रख देंगे सेम 1 चम्मच करके। फिर शाम को हम लोग खाना खाने का 1 घंटा आगे पीछे हम देख लेंगे कि ये दवा खाने का 1 घंटा आगे भी कुछ नहीं खाएंगे, पीछे भी कुछ नहीं खाएंगे। अगर इसको हम सही तरीके से यूज करेंगे तो 2 से 3 महीने में आपका शुगर लेवल तो 100% कंट्रोल आ जाएगा। और इसको लगातार 6 महीना से लेके 1 साल अगर हम लोग इसको लेंगे तो धीरे धीरे हम लोग का डोजेज भी कम हो जाएगा। एक समय हम लोग इसको सिर्फ हमारा डाइट के अनुसार हम लोग ओरिजिनल डाइट को हम लोग कंटिन्यू ले सकते हैं। और ऐसा बात नहीं कि हर शुगर पेशेंट को मतलब ओरिजिनल डाइट जो है हर शुगर पेशेंट नहीं, आप अगर हेल्दी भी है तो भी आगे चल के आप अगर न्यूट्रो डायबिटिक और एबिनॉल कैप्सूल आपको खाने का जरूरत नहीं, लेकिन आप स्वस्थ हेल्दी और आगे चल के आपका शरीर को हेल्दी रखने के लिए आप ओरिजिनल डाइट का सेवन हमेशा कर सकते हैं। मैं खुद ओरिजिनल डाइट का सेवन करता हूँ, क्योंकि हम लोग जो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, करेला, जामुन, गिलोय, गिलोय और जो आंवला और एलोवेरा, ये तो नेचुरल चीज है। ये लोग हम लोग खाने से हम लोग का शरीर हेल्दी रहेगा, बॉडी का टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन होगा।
तो इसको हम लोग अगर हेल्दी पर्सन अगर रहना चाहते हैं तो भी हम इसको ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमको शुगर कब आएगा उसके लिए हम वेट करेंगे, नहीं, आप अगर इसको लीजिएगा तो आगे चल के आपको शुगर जैसा बीमारी आएगा ही नहीं। तो मैं इसलिए इस प्रोडक्ट को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं। आज का डेट में बहुत पेशेंट को मैंने इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके एकदम आज का डेट में शुगर को नील कर दिया। तो चलिए दोस्तों, और एक तो शानदार प्रोडक्ट के बारे में आप लोग को मैं आज जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, और कुछ नहीं है, ये हमारा कंपनी का बहुत दिन को वेट करने के बाद ऐसा ही एक प्रोडक्ट है। मैं तो इस प्रोडक्ट का दीवाना हूं, वो है राइस बैन ऑयल। राइस बैन, ठीक है, राइस बैन ऑयल आप लोग देख पा रहे हैं, ये राइस बैन ऑयल, ठीक है, इसका बारे में मैं आप लोगों को 2-4 शब्द आज बोलना चाहूंगा। बहुत आदमी मैंने देखा, अरे आप लोगों का राइस बैन ऑयल इतना कीमती है, इतना कीमती है। देखिए दोस्तों, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जिसका साइकिल का दरकार है वो साइकिल का शोरूम में जाता है, जिसका बाइक का जरूरत है वो बाइक का शोरूम में जाता है, जिसका 4 व्हीलर का जरूरत है वो 4 व्हीलर का शोरूम में जाता है, ठीक है। तो हमारा जो राइस बैन ऑयल है, ठीक है, हमारा जो राइस बैन ऑयल है, जिसको साइकिल का जरूरत है वो लेकिन बाइक का शोरूम में नहीं जाता है, ठीक है। तो राइस बैन ऑयल में क्या है, आज आपको मैं ऐसा चौक जाएंगे। हमारा राइस बैन ऑयल, पहले तो हम लोग जान लेते हैं ये राइस बैन ऑयल है क्या। बहुत सारा यहाँ पर मतलब मान लीजिए कि किराना दुकान वाला भी है, वो लोग सोचता है कि 200-250 रुपया का तेल क्यों खाने जाएंगे। हमारा दुकान में जो तेल है, सरसों का तेल है, फॉर्चून का तेल है, इससे भी